नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े भैया को फाउंडर विद्यामती क्लासेस आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। सर क्या ये बेस्ट विशेस फॉर नीट कहने आए हो? अरे नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। ठीक है, ये तो एक कस्टम है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे होता है 3 साल से तैयारी कर रहे हो, उनको किसी की बेस्ट विशेस की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप को बेस्ट विशेस डे बाय डे देते ही आ रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आशीर्वाद चाहिए, माँ सरस्वती तो दोनों हाथों से वीणा के साथ आपको आशीर्वाद संगीत में दे ही रही है। फिर आप यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्यों खड़ा हूँ। चलो फिर भी अब खड़ा हूँ तो कुछ थोड़ी सी बातचीत आपसे कर ही लेता हूँ। दोस्तों, जब एक डी डे हमारा सामने आता है, डी डे मतलब जो हमारा 3-4 दिन में 2-3 दिन ही रह गए हैं अब तो, एग्ज़ाम जो है ना पास में आता है, तो क्या होता है ना, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर के होते हैं और हमारे इंटरनल फैक्टर, इनमें एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि पेरेंट्स हैं, उनको भी एंग्जाइटी है, ये क्या करेगा हमारा बच्चा, क्या करेगी हमारी बच्ची। ठीक है जी, आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया लिखाया आपको, उनकी भी एंग्जाइटी है, इंस्टीट्यूट हैं जो वो एंग्जाइटी दे रहे हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर इस तरह के हो गए। ठीक है जी। और इंटरनल फैक्टर वो तो हमारे अपने हैं ही, जो है ये क्या होगा, कैसा होगा पेपर, हाय राम, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सबके दिमाग में चल रहे हैं। ये 22 लाख लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर बच्चे के साथ चल रहे हैं। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो है इन्हें नेचुरली आते आते हैं, होता कुछ नहीं है, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और ये एंग्जाइटी पैदा कर देते हैं। और ये एंग्जाइटी है वो टेम्परेरी है। एंग्जाइटी यार उस तरह से है जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कभी आपका मानसून का सीजन चलता है तो आपने देखा होगा बादल घिराते हैं आकाश के अंदर, सफ़ेद सफ़ेद से नीले नीले बादल चलते रहते हैं। तो हम बचपन में गाँव में होते थे, छत पे सोते थे, बादल चल रहे देखते रहो, ये बादल बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो यार हाथी की शक्ल बन गया है। तो उसको देखना शुरू करते थे, गायब हो जाता था यार, वो भाग जाता था, फिर इतने में नया बादल आता था, उसकी कोई शेप नहीं होती थी। एंग्जाइटी भी ऐसी है क्या, कि अगर आप उसको देखते रहो वो चली जाएगी, लेकिन उसकी झप्पी पालो आप, वो आ जाएगी। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो है जैसे थॉट्स होते हैं, हमें सिखाया गया, हम थोड़ा हिंदू फैमिली से आते हैं, ठीक है, वहाँ सिखाया जाता है कि देखो स्पिरिचुअलिटी में और आपके स्क्रिप्चर्स में कि अपने थॉट्स जो होते हैं कैसे भी हो, अच्छे या बुरे, थॉट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनसे जितना लड़ोगे ना आप पे चिपट जाएंगे भूत प्रेतों की तरह। आप इसको ऐसे बैठ जाओ, जैसे ट्रैफिक होता है रोड पे चलते चला जाता है, जैसे आकाश में बादल होते हैं चलते चले जाते हैं, ऐसे ये थॉट्स चलते चले जाते हैं। द मोमेंट यू अटैच विद द थॉट्स, ये आपको चिपट जाएंगे। सेम इज ट्रू फॉर एंग्जाइटी। अगर आप एंग्जाइटी से एंशियस हो गए, मैंने बताया ना एक्सटर्नल इंटर फैक्टर से आते हैं, इस टाइम नहीं आएंगे तो कब आएंगे, इनका भी काम है ना। ये वैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ अपने मेडिकल में, जो बच्चे नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये आते हैं, हमेशा आते हैं, सीजन के हिसाब से आते हैं। इनका सीजन चल रहा है एग्जाम का, हमारे इंजीनियरिंग वाले को बच्चों को भी आ रहे हैं, हमारे मेडिकल वाले बच्चों को भी आ रहे हैं। तो फिर अब क्या करो, अरे यार तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारा तो कैरियर ही सबके बच्चों की सेवा में जाना है, जो देश की सेवा करनी है, वर्ल्ड की सेवा करनी है। अगर ये आप छोटे छोटे एंग्जाइटियों से घबरा गए, छोटे छोटे वायरस से घबरा गए, तो डॉक्टर बनोगे यार। कि यार एग्जाम में क्या आएगा, अरे जो आएगा देख लेंगे वही, फिर इसमें क्या आएगा देखेंगे वही, ऐसे कोई बता नहीं सकता पेपर को। तो प्लीज यार दोस्तों मेरे, एंग्जाइटी एक बार को ना होना, लगता है कॉमर्स का बच्चा नीट देने जा रहा है, ऐसे लग रहा है जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, नीट देने जा रहा है। ठीक है, एंग्जाइटी इज ए वेरी नेचुरल प्रोसेस, तो डोंट फाइट इट। इसके अलावा कोई परेशानी है नहीं लाइफ में इस टाइम, कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बॉटनी और जोलॉजी में क्या है, कोई नहीं जानता। तो ये सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो कि क्या होगा पेपर में, कैसे होगा, ये तो बाद में ही पता लगेगा भाई साहब। तो क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हाँ, अब क्या होता है, अब ऐसा करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है एक्सटर्नल, इंटरनल क्या होती है हमारी, हम सोच रहे हैं फिजिक्स को, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक 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 चल रही है, हमारी अंदर की क्लॉक टिक टिक वो स्लो हो जाती है। तो आप क्या करो, 1:30 बजे कुर्सी पे बैठ जाओ, 2 से 5 एग्जाम है ना, 1:30 बजे बैठ जाओ, क्योंकि 1:30 बजे हम आपको बिठा देंगे और 5:15 बजे तक आप कुर्सी पे बैठने की प्रैक्टिस करो। क्या करें सर, नेटफ्लिक्स देखना है क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी, कैसी बात कर रहे हो सर, आईपीएल देख लेंगे, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ना 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 ना, करना है क्या आपको, वही फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी, पुराने पेपर उठा लो, उसको दोबारा रिपीट कर लो, लास्ट ईयर के पेपर उठा लो, उसको रिपीट कर लो, 2-3 दिन रह गए आपके पास, इसमें यही बैठना है। दूसरा, फूड पे ख्याल रखो, फूड कैसा करना है आपको, जो आपको एनर्जी दे, क्योंकि आप 1:30 बजे एग्जाम में बैठ जाओगे, तो हो सकता है आप 1 घंटे पहले चलो, तो आप डेली बेसिस में 3 दिनों लंच इसी टाइम पे कर लो, 12:30 बजे, 7 बजे उठ के हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो। तो ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, लंच लाइट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको
डाइजेस्ट करने में, यार डॉक्टर बनने जा रहे हो, सारी बातें मैं क्या बताऊंगा आपको, आपकी एनर्जी खर्च हो जाए और एनर्जी एग्जाम में चाहिए फिर। तो इसका मतलब फूड ऐसा हो जो सेल्फ डाइजेशन हो जाए, कुछ जूस पी लिए, कुछ सैलड खा लिए, कुछ फ्रूट्स खा लिए। फ्रूट्स भी ऐसा नहीं कि जो बहुत टाइम लगता है, जिनको अभी जो वाटरी फ्रूट होते हैं, खरबूजा होता है, आपका जो क्या होता है वो लाल रंग का तरबूज होता है, इस तरह के फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो फूड पे ख्याल रखो, थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हैं। ठीक है, ठंडा ज़्यादा पानी मत पीना उसके ऊपर। खुश रहना है आपको यार, जितना आप खुश रहोगे ना उतना एग्जाम आपका अच्छा होगा। हम डॉक्टर बनाने हैं आपको सोसाइटी में, जितने डॉक्टर खुश मिजाज होते हैं पेशेंट उन्हीं के पास जाते हैं, और वो आपकी आधी तो बीमारी उनकी आपकी शक्ल देख के, स्माइल देख के, जैसे मैं देखो कितना हंस रहा हूँ, ठीक है, 50 परेशानी है मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं ऐसी एनर्जी में रहता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, भैया बात करके आपको अच्छा लग जाता है आपसे। ठीक है, तो बस यही बातें करनी थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं यार, बात से बात निकलती आती है। और माँ और सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं पूरी विद्या मंदिर की टीम, सभी बच्चे जो इंडिया के एग्जाम दे रहे हैं उनके बुद्धि को थोड़ा विवेक दें और वो शांत रहें और मन स्टेबल रहे। जैसे मैंने कहा था, जितना रिलैक्स, स्टेबल और स्थिर माइंड होगा उतने एंग्जाइटी विचार चलते जाएंगे, साइड में चलते जाएंगे, इधर उधर उड़ गए, कुछ विचार उड़ जाएंगे, कुछ विचार नीचे जमीन में सेटल हो जाएंगे, और आप प्योरिटी से एग्जाम को देते चले जाओगे। ऑल द बेस्ट।